हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में अपन पढ़ने वाले हैं शिक्षा से संबंधित जितने भी वर्ड हैं उन सभी का इंग्लिश में क्या बोला जाता है। तो भाई जो भी एजुकेशन संबंधित है, शिक्षा से उनसे संबंधित जितने भी वर्ड आते हैं, जैसे कोई भी सब्जेक्ट रहती है या जो टीचर रहते हैं, जो मतलब प्रिंसिपल वगैरह जो भी रहते हैं ना, उन सभी को इंग्लिश में और हिंदी में क्या क्या कहा जाता है। तो उन सभी को आज अपन हिंदी में आप जानते होंगे या इंग्लिश में जानते होंगे। आप उनका हिंदी में अर्थ नहीं जानते होंगे तो दोनों में देखेंगे आज अपन। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखना और चैनल पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लेना, ताकि मैं जैसे ही इस प्रकार का नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा और आप सबसे पहले इस वीडियो को देख सकेंगे। तो आज इंग्लिश सीखने की ये अपना 5वें नंबर का वीडियो होने वाला है। मैंने पहले 4 वीडियो कंप्लीट करवा दें। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो मैंने उन सभी की प्ले लिस्ट बना रखी है। आप उन वीडियो को इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में वाले प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हो। वो सभी वीडियो आपको एक जगह पर मिल जाएंगे। तो वह शुरू करते हैं, आज का वीडियो देख लेते हैं। आज का वीडियो में मतलब शिक्षा से एजुकेशन संबंधित जितने भी हिंदी और अंग्रेजी में वर्ड आते हैं उन सभी क्या बोला जाता है। तो वह सबसे पहले आता है प्राचार्य। प्राचार्य को इंग्लिश में प्रिंसिपल बोला जाता है। इस बाद आता है स्कूल का संचालक। स्कूल का संचालक को इंग्लिश में हेड मास्टर कहा जाता है। इस बाद आती है राशि। राशि को इंग्लिश में सम कहा जाता है। इस बाद आता है शब्दकोश को इंग्लिश में डिक्शनरी कहा जाता है। इस बाद आता है अनुपस्थित। अनुपस्थित को इंग्लिश में एब्सेंट कहा जाता है। इस बाद आता है प्रतिपुस्तक। प्रतिपुस्तक को इंग्लिश में कॉपी बुक कहा जाता है। इस बाद आता है हिस्ट्री। हिस्ट्री या इतिहास। इतिहास को इंग्लिश में हिस्ट्री कहा जाता है। इस बाद आता है जवाब। जवाब को इंग्लिश में आंसर कहा जाता है। इस बाद आता है अपने पास वर्तमान। वर्तमान को इंग्लिश में प्रेजेंट कहा जाता है। इस बाद आता है कागज। कागज को इंग्लिश में पेपर कहा जाता है। इस बाद आता है अपने पास कलम। कलम या को इंग्लिश में पेन कहा जाता है। इस बाद आता है स्याही। स्याही को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? इंक कहा जाता है। इस बाद आता है अपने पास अनुशिक्षक। अनुशिक्षक को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? ट्यूटर कहा जाता है। इस बाद आता है लेखक। लेखक को इंग्लिश में ऑथर कहा जाता है। इस बाद आता है अपने पास ग्लोब। ग्लोब को इंग्लिश में भी ग्लोब कहा जाता है। इस बाद आता है अपने पास घड़ी। घड़ी को इंग्लिश में क्लॉक कहा जाता है। इस बाद आता है अपने पास घंटी। घंटी को इंग्लिश में बेल कहा जाता है। इसके बाद आता है छात्र। छात्र को इंग्लिश में स्टूडेंट कहा जाता है। जुर्माना को फाइन कहा जाता है। गद्य को प्रोज कहा जाता है। इस बाद आता है तस्वीर। तस्वीर को इंग्लिश में पिक्चर कहा जाता है। इस बाद आता है रेक। रेक को इंग्लिश में रेक कहा जाता है। इस बाद आता है डस्टर। डस्टर को इंग्लिश में डस्टर कहा जाता है। जो बोर्ड को साफ करने का वस्तु रहती है उसे डस्टर इंग्लिश में कहा जाता है। इस बाद आता है पुरस्कार। पुरस्कार को इंग्लिश में प्राइज कहा जाता है। इस बाद आता है अपने पास पदक। पदक को इंग्लिश में मेडल कहा जाता है। इस बाद आता है परीक्षक। परीक्षक को इंग्लिश में एग्जामिनर कहा जाता है। इस बाद आता है अपने पास परीक्षार्थी। परीक्षार्थी को इंग्लिश में एग्जामिन कहा जाता है। इस बाद आता है अपने पास पाठक। पाठक को इंग्लिश में रीडर कहा जाता है। इस बाद आता है अपने पास पुस्तकालय। पुस्तकालय को इंग्लिश में लाइब्रेरी कहा जाता है। इस बाद आता है अपने पास विषय। विषय को इंग्लिश में सब्जेक्ट कहा जाता है। इस बाद आता है अपने पास निब। निब को इंग्लिश में निबी कहा जाता है। इस बाद आता है अपने पास हाजिरी। हाजिरी को इंग्लिश में रोल कॉल कहा जाता है। इस बाद आता है अपने पास पदोन्नति। पदोन्नति इंग्लिश में प्रमोशन कहा जाता है। इसके बाद आता है अपने पास बुक, मतलब किताब। किताब को इंग्लिश में बुक कहा जाता है। इस बाद आता है अपने पास पेंसिल। पेंसिल को इंग्लिश में पेंसिल कहा जाता है। इस बाद आता है अपने पास पत्ती। पत्ती को इंग्लिश में लीफ कहा जाता है। इस बाद आता है अपने पास सवाल। सवाल को इंग्लिश में क्वेश्चन कहा जाता है। इस बाद आता है अपने पास परीक्षा। परीक्षा को इंग्लिश में एग्जामिनेशन कहा जाता है। इस बाद आता है अपने पास बेंच। बेंच। बेंच को इंग्लिश में बेंच कहा जाता है। इस बाद आता है अपने पास बीजगणित। बीजगणित को इंग्लिश में एलजेब्रा कहा जाता है। इस बाद आता है अपने पास कविता। कविता को इंग्लिश में पोइट्री कहा जाता है। इस बाद आता है अपने पास सबक। सबक को इंग्लिश में लेसन कहा जाता है। इस बाद आता है अपने पास पाठ्य पुस्तक। पाठ्य पुस्तक को इंग्लिश में टेक्स्ट बुक कहा जाता है। इस बाद आता है अपने पास शुल्क। शुल्क को पी कहा जाता है। फीस नहीं होती गाइस, पी होती है, तो ये पी शुल्क को इंग्लिश में पी कहा जाता है। इस बाद आता है अपने पास प्रवेश। प्रवेश को इंग्लिश में एडमिशन कहा जाता है। इस बाद आता है अपने पास लैंग्वेज। लैंग्वेज को इंग्लिश में भाषा कहा जाता है। इस बाद आता है अपने पास भूगोल। भूगोल को इंग्लिश में ज्योग्राफी कहा जाता है। इस बाद आता है अपने पास गलती। गलतियों को इंग्लिश में मिस्टेक कहा जाता है। इस बाद आता है अपने पास आवरण। आवरण को इंग्लिश में कवर कहा जाता है। इस बाद आता है नक्शा। नक्शा को इंग्लिश में मैप। मैप कहा जाता है। इस बाद आता है अपने पास विज्ञान। विज्ञान को इंग्लिश में साइंस कहा जाता है। इस बाद आता है अपने पास छात्रावास। छात्रावास को बोर्डिंग हाउस कहा जाता है। इस बाद आता है अपने पास व्याकरण। व्याकरण को इंग्लिश में ग्रामर कहा जाता है। इस बाद आता है वाक्य। वाक्य को इंग्लिश में सेंटेंस कहा जाता है। इस बाद आता है अपने पास छुट्टी।
छुट्टी को इंग्लिश में लीव कहा जाता है। इसके बाद आता है अपने पास छात्रवृत्ति। छात्रवृत्ति को इंग्लिश में स्कॉलरशिप कहा जाता है। इसके बाद आता है अपने पास सजा। सजा को इंग्लिश में पनिशमेंट कहा जाता है। इसके बाद आता है अपने पास वर्ग। वर्ग यानी होता है क्लास, मतलब इंग्लिश में क्लास कहा जाता है। इसके बाद आता है अपने पास श्रुत लेखन। श्रुत लेखन को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? डिक्टेशन कहा जाता है। इसके बाद आता है अपने पास शिक्षक। शिक्षक को इंग्लिश में टीचर कहा जाता है। इसके बाद आता है अपने पास वर्ड। वर्ड मतलब शब्द। शब्द को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? वर्ड कहा जाता है। इसके बाद आता है साहित्य। साहित्य को इस इंग्लिश में क्या कहा जाता है? लिटरेचर कहा जाता है। इसके बाद आता है अपने पास कुर्सी। कुर्सी को इंग्लिश में चेयर कहा जाता है। और लास्ट है रजिस्टर। रजिस्टर को इंग्लिश में भी रजिस्टर कहा जाता है। तो गाइज ये थे कुछ शब्द जो एजुकेशन है शिक्षा से संबंधित शब्द थे। और गाइज अपन रोज यह वीडियो सुबह आपको 6:30 बजे होता है। और इस वीडियो में अपन रोज इंग्लिश लर्निंग के कुछ शब्द जो भी टॉपिक है उसे संबंधित रोज उससे संबंधित जितने वर्ड है वो सभी सीखते हैं, उनका हिंदी और इंग्लिश दोनों मतलब जानते हैं। तो गाइस इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखा करो, इससे आपकी इंग्लिश लर्निंग जो स्पीकिंग की स्किल है वो काफ़ी इंप्रूव होएगी और इस वीडियो को देखने से आपको इंग्लिश बोलने में काफ़ी मदद मिलेगी। तो गाइस आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।